औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले के लिए खुशामदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके और मेरी वीडियो से आप लोग इस्तिफादा हासिल कर सकें। और साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करें ताकि मुझे अपनी वीडियोस के मोराल का पता लगता रहे कि कितनी पसंद की गई, कितनी इसमें कमियां बेशियां हैं और कितनों ने नुक्ताचीनी की। और उन लोगों का बहुत शुक्रिया, उन बच्चों का, बड़ों का, और जो कमेंट्स में जो है ना नुक्ताचीनी मेरी इस्लाह के लिए करते हैं और मैं उन्हें अप्रिशिएट भी करता हूँ। और साथ रिक्वेस्ट के बग़ैर किसी मकसद के जो है ना ऐसे गुरेज करें, कमेंट्स ज़रूर करें क्योंकि ज़ाहिर है मुझे फ़ायदा भी होगा लेकिन उसमें कुछ मेरे लिए इस्लाह होनी चाहिए। नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर खिदमत हूँ और असल में आज ये भी एक तहरीर ही है। मैं आजकल मुझे यानी मेरे बच्चे, मेरे दोस्त मुझे तहरीरें भेजते हैं जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ। असल में देखें, इंसान जो बोता है वही काटता है। अगर एक बंदा अच्छा है और दूसरों से वो हुस्न अखलाक और हुस्न ज़न रखता है ना, हुस्न अखलाक से पेश आता है तो उसका रिटर्न एक ना एक दिन उसे मिलता है। पहले मैं तहरीर की तरफ आता हूँ जी, फिर उसके बाद इस पर थोड़ा सा मज़ीद बातचीत करूँगा जी। कल फ़ीके कुम्हार के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में इसका चर्चा था, जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था फ़ीका पहली फुर्सत में आकर मुझे सारा माजा ज़रूर सुनाएगा। वही हुआ। शाम को थल्ले पर आकर बैठा ही था कि फ़ीका चला आया। हाल चाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी, कई साल पहले की बात है, आपको याद है मासी नूरा होती थी, वो जो भट्टी पर दाने भुना करती थी, जिसका इक्को एक पुत्र था वकार। मैंने कहा, हाँ यार, मैं अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह आपका भला करे साहब जी। वकार और मैं 5वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार के ढिड में पीड़ होती थी। साहब जी एक नुकरे लगा रोता रहता था। मास्टर जी डांट कर उसे घर भेज देते थे कि जा हकीम को दिखा और दवाई ले। एक दिन मैं आधी छुट्टी के वक्त वकार के पास बैठा था। मैंने अम्मा के हाथ का बना पराठा और अचार खोला। साहब जी, आज भी जब कभी बहुत भूख लगती है ना तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना पराठा ही याद आता है और सारे पिंड में इस पराठे की खुशबू खंड जाती है, यानी फैल जाती है। पता नहीं साहब जी अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहब जी, वकार ने पराठे की तरफ देखा और नज़र फेर ली। उस एक नज़र ने उसके ढिड पीड़ के सारे राज खोल दिए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी की आंखों में अंतड़ियों को भूख से बिलखते देखा। साहब जी, वकार के फाकों से लूसती आंदरें आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थी, जैसे कहती हूँ एक अथर भी गिरा तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले ही मैंने उसकी मिन्नतें करके उसको खाने में साथ मिला लिया। पहली बुरकी वाला ढिड पेट में जाते ही वकार की तड़पती आंतड़ों ने आंखों के ज़रिया शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। उसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसा होने लगा, मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में मिला लेता। वकार की भूखी आंदरों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई और मेरे वकार के साथ खबरें किस की यारी ज़्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से घर आते ही भूख की खप मचा देता। एक दिन अम्मा ने पूछ लिया, पुत्र, तुझे 7 पराठा बना के देती हूँ तो खाता भी है कि नहीं? इतनी भूख क्यों लग जाती है तुझे? मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं जब तू आते ही भूख की खप डाल देता है, जैसे सदियों का भूखा हो। मैं कहाँ कुछ बताने वाला था साहब जी, पर अम्मा ने अगुलवा के ही दम लिया। सारी बात बताई। अम्मा तो सुनकर बिलक पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बना दिया करूँगी। मैंने कहा, अम्मा, पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा, मैं तो घर आकर खा ही लेता हूँ। साहब जी, उस दिन से अम्मा ने पराठे के वल बढ़ा दिए और मक्खन की मकदार भी, यानी पराठा वज़न में ज़्यादा कर दिया। कहने लगी, वो भी मेरे जैसी माँ का पुत्र है। ममता तो वखरी वखरी नहीं होती फीके, माएँ वक्रों वख हुई तो क्या। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भरम रखने का पता था।
भरम जो ज़ात का मान होता है, अगर एक बार भरम टूट जाए तो भरम भी टूट जाता है। सारी ज़िंदगी अपनी ही किरचियाँ इकट्ठी करने में गुजर जाती हैं और बंदा फिर कभी नहीं जुड़ पाता। फ़ीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने आते थे, इससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं सका था। और मैं जो फ़ीके के लिए साहब जी था, एक पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता, मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था साहब जी। इसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के घर जाने लगी। देख नूरा साग बनाया है, चख कर बता कैसा है। वकार की अम्मा को पता भी ना चलता और उनका एक डंग टप जाता, यानी एक वेला एक वक्त जो है ना खाने का यानी गुजर जाता। साहब जी वकार को पढ़ने का बहुत शौक़ था। फिर अम्मा ने मामे से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के घर काम पर लगवा दिया। तनख्वाह वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की ज़िंदगी तक मासी नूरा से रब्ता रहा। अम्मा के जाने के चंद माह बाद ही मासी भी गुजर गई, उसके बाद रब्ता भी कट गया। कल वकार आया था, वलायत में रहता था जी, वापस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया है जी, मुझे लेने आया है साहब जी। कहता तेरे सारे कागजात रेडी करके पासपोर्ट बनाकर तुझे साथ लेने आया हूँ और इधर मेरी अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहता है जी। साहब जी मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, तो लंगर ही क्यों खोलना चाहता है और वो भी अम्मा के नाम पर। कहने लगा फ़ीके भूख बड़ी जालिम चीज़ है, चोर डाकू बना देती है, खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, पीड़ से जान निकलती है। तेरे से ज़्यादा इस बात को कौन जानता है फ़ीके। सारे फ़ीके की तरह आंखें पढ़ने वाले नहीं होते और ना ही तेरे वर्गे भरम रखने वाले। फिर कहने लगा, यार फ़ीके तुझे आज एक बात बताऊं, झलिया मैं सब जानता हूँ। चंद दिनों के बाद जब पराठे के वल बढ़ गए थे और मक्खन भी आधा पराठा खा के ही मेरा पेट भर जाता था, अम्मा को हम दोनों में से किसी का भी भूखा रहना मंजूर नहीं था। फ़ीके वकार फूट फकर रो रहा था। अम्मा यहाँ भी पाजी ले गई साहब जी, और मैं फिर इस सोच में डूब गया कि लूज थी आंदरों और पराठे की यारी ज़्यादा पकी थी या फ़ीके और वकार की। भरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। फ़ीका कह रहा था, मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहब जी। उसने कहा था, ममता तो वक्री वक्री नहीं होती फ़ीके, माएँ वक्ो वक्ो हुई तो क्या हुआ, भरम ही तो है जो रिश्ते और दोस्तियाँ कायम रखता है। जनाब ये है आज की तहरीर, और यकीन माने इससे अच्छी तहरीर जो है ना रिश्तों की और कोई नहीं हो सकती। देखें भरम की बुनियाद ही एक दूसरे पे एतमाद करना, एक दूसरे के बोल बजाय लोगों को बताने के, एक दूसरे के जो है ना कमियां, एक दूसरे की बेशियां लोगों को छुपाना। और अल्लाह ताला की ज़ात में तो कहा, जो लोगों का भरम रखेगा क़यामत दिन मैं उस बंदे का भरम रखूँगा। ये मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूँ, सेम नहीं लेकिन मतलब यही है। और जो लोगों के साथ भलाई के पेश आएगा, मैं उसके साथ क़यामत दिन भलाई के साथ पेश आऊँगा। नाज़रीन आजकल दौर जो है ना वो नफ्सा नफसी का है। आजकल हर कोई अपने मतलब को जीता है और अपने मतलब के लिए काम करता है। आजकल कोई पता नहीं है कि मेरे मोहल्ले में या मेरा हमसाया भूखा है, या हो सकता है उसने 2 टाइम की रोटी ना खाई हो। मुझे तो अपने पेट से और अपने बच्चों के पेट से गर्ज है, और इसीलिए हमारे माशरे का बेड़ा गर्क भी हुआ है। अगर हम मोहल्ले पर नज़र रखें, साहिब हैसियत लोग जो कम अज़ कम चलो ज़्यादा अच्छा नहीं तो एक मतवसत खाना खाते ही हैं, और मोहल्ले में लाजमी 1-2 घर ऐसे होते हैं जो एक टाइम हो सकता है भूखे सोएं, जनाब उसकी भी जो है ना पूछताछ हमसे होगी। अगर हम ऐसे ही किसी हीले बहाने से देखें, कितना अपना अब फ़ीके की माँ ने इंतहाई अक्लमंदी से उसने वकार की माँ को साग दिया और कहा चख के बता के सही पका, यानी उसका भरम भी रखा और उसे जो है ना एक टाइम की रोटी भी पहुंचा दी। अगर ऐसे ही हम भी चाहें, अब ये हमारे चौधरी साहब, मलक साहब, मियाँ साहब जो है ना खासकर रमज़ान के महीना में एक थैला आटा 10 किलो का, अब तो 5 किलो भी आ गया, एक साबुन की गाची और साथ थोड़ा सा राशन, साथ एक कैमरे वाला खड़ा होता है जी तस्वीर बनाओ। लानत है उन चौधरियों पर, उन मलकों पर, उन मियाँओं पर जो सिर्फ दिखावे काम करते हैं, जो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करते हैं। यकीन माने ये काम उनका क़यामत वाले दिन उनके मुंह पे दे मारा जाएगा, क्योंकि उन्होंने दिखलावे के लिए ये काम किया। असल में हमारे बड़े कहते थे ना, असल बात तो वही है ना कि किसी की मदद करो तो एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना लगे, यानी इतनी राजदारी से, इतने जो है ना खुफिया तरीके से। और ये नहीं है कि तशरीह आप साथ
कैमरा मैन लेके जाओ, आजकल तो मोबाइल हर किसी के पास है, मोबाइल से वीडियो चलाओ और फिर उसे अपलोड कर लो, जी फलाना चौधरी साहब, फलाना मियाँ साहब, फलाना मलक साहब जो है ना गरीब की मदद कर रहे हैं। और कहा तो यहाँ तक गया है, अगर आप किसी की मदद करते हो तो आंखें नीची करके करो ताकि वो आपको देख के शर्मिंदा ना हो, और आप ज़हन में ये रखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी है इस बंदे की मदद करने की, वरना ये भी हो सकता था कि आज उसकी जगह आप खड़े हो और आप जो है अपना लोगों के मतलाशी हो, कोई आए और मेरी मदद करे, हो सकता है ना। तो इसलिए अगर खुदारा जो साहब हैसियत लोग हैं वो जो है ना अपना कुछ थोड़ा सा ध्यान रखे, अपना बजाय बैंकों में पैसा भरने के, खुदारा अगले पल का पता नहीं है, अगले पल में आप लोगों ने सांस भी लेना है कि नहीं लेना। और यकीन माने बेहतरीन सदका वही है जो अपने हाथ से दिया जाए, बाद में औलाद तो पता नहीं नकमी है तो वो तो सारा उजाड़ देगी, वो आपके नाम पे लंगर खाने या अपने नाम पे सदका खैरात देती भी है या खुद अपने पेट भर के वो फिर ऊपर से सब उजाड़ के गाली ही देगी कि अब्बा ने मेरे लिए कुछ छड़िया ही नहीं। तरबियत का भी असर होता है ना, यह पिछली वीडियो मैंने तरबियत पे बनाई है। और इसलिए खुदारा ये करें कि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो कम अज़ कम उसमें से 5 रुपये जो है ना सदका खैरात कर दें ताकि वो आपके काम आए। असल यही आपके काम आएगा जो आपने दे दिया किसी को, बाकी तो खा लिया आपने, खा लिया आपके बच्चों ने खा लिया। और फिर कम अज़ कम किसी का भरम रखना सीखें और कोशिश करें कि अगर किसी की मदद नहीं हो सकती तो कम अज़ कम दिल आज़ारी मत करें। दिल आज़ारी करने से वो बंदा भी नाराज़ होगा, वो बंदा नाराज़ हुआ फिर अल्लाह ताला की भी ज़्यादा नाराज़ होगी। और ज़रूरी नहीं है कि लाखों में किसी की मदद की जा सके। देखें बात वही आ जाती है, अगर एक टाइम का आप खाना भी किसी को खिला सकते हैं तो खिला दें, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। असल में चीज़ ये है कि आप हमारा मुआशरा ही ऐसे बंदे देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले रियासत मदीना जो बनाई उसमें सबसे पहले रियासत की बुनियाद रखी, कोई तरक्याती काम नहीं किए, उसमें लोगों में शऊर पैदा किया, उन्हें तालीम दी कि एक दूसरे की मदद कैसे करें, एक दूसरे की मदद कैसे करनी चाहिए। और तरक्याती काम या बाद में वो तो तकरीबन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में शुरू हुए, यानी हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने के बाद भी, लेकिन वो एक अच्छा मुआशरा उस वक्त तक बन चुका था। पहले अच्छा मुआशरा बनाएं, सारे काम खुद ब खुद हो जाएंगे। और अच्छा मुआशरा कैसे बनेगा, बात वही है कि अगर हमें अच्छी तालीम दी जाए, वो घर से भी परवरिश हो और स्कूल से भी। स्कूल में जो हम तालीम पढ़ते हैं वो हमारे किसी काम की नहीं है, बिल्कुल बकवास और दकियानुसी तालीम है। और जानबूझकर ये सिस्टम हमारा तालीम का रखा गया है ताकि हम एक अच्छी कौम बन के उभरे ही ना। लेकिन खुदारा घर में तो हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को खुददार और अनापरस्त बनाएं और बजाय हाथ ऐसे करने वाला बनाएं ताकि वो जितना भी हो। देखें अगर एक बच्चा आज का 10 रुपये तो लाजमी ले के ही जाता है, कम अज़ कम गरीब का बच्चा, और उसमें से भी अगर वो 5 रुपये की देखें, अगर मुस्तहिक क्लास में कोई बच्चा उसे चीज़ खिला देता है तो ये उसका पहला स्टेप होगा इस तरफ लोगों की मदद करने का। उस बच्चे में ये शऊर पैदा करने में उसकी माँ का, उसके बाप का किरदार है, और सबसे ज़्यादा उसकी माँ का, क्योंकि तरबियत का काम जो है ना माँ को सौंपा गया है। जब ये बच्चे में पैदा हो जाएगा तो समझ लें आपका बच्चा एक माशरे में एक अच्छा फ़र्द बन के उभर रहा है, और उसका क्रेडिट ज़ाहिर है आपको भी मिलेगा आगे जाके। अगर वो जो भी किसी को देगा वो खुश होंगे तो उसका जो है ना दर्जा, उसका स्वाब आप लोगों को भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले हमें एक अच्छी तरबियत की, अच्छी ट्रेनिंग की जो ज़रूरत है। और ये सब उसी वक्त होगा जब जिस दिन हमारी एक जनरेशन में, जैसे अब कह लें हम जा रहे हैं, ठीक है ना, एक जनरेशन ने भी नीयत से कुर्बानी दे दी। मैं अपने हम वतनों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी अवाम के लिए हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये 75 सालों से कुर्बानी दे रही है, लेकिन हकीकी कुर्बानी के लिए ये एक पल भी तैयार नहीं है। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हम आधे पेट खा लेंगे, बाकी आधी रोटी अपने हमसाए को या अपने किसी महल्लेदार को दे देंगे ताकि वो रोटी खाए, बराए वो स्ट्रीट क्राइम की तरफ जाए, बुरे के जाए वो कुछ हुनर सीखे और एक अच्छा इंसान बने, ऐसे हमने एक जनरेशन जो है ना, एक जनरेशन ने कुर्बानी दे दी तो आगे जनरेशन हमारी इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। देखिए दूसरे मुल्कों ने
हम दूसरे मुल्कों को हम आज देख रहे हैं जापान कैसा है, आज देख रहे हैं चीन कैसा है, आज देख रहे हैं अमेरिका कैसा है, आज देख रहे हैं फ्रांस कैसा है, ऑस्ट्रेलिया कैसा है। अरे भैया उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखो, हमसे ज़्यादा गरीब थे, हमसे ज़्यादा मुफलिस थे वो, हमसे ज़्यादा लाकानूनियत उधर थी। लेकिन फिर एक बंदा ऐसा आया कि जिसने उन मुल्कों की काया पलट दी, उसने ऐसा निज़ाम राइज किया। मौजूदा दौर में ये देख लें, ये अपना तैयब उर्दुगान, महातीर मोहम्मद देख लें, इनके तो सिलेबस में भी मौजूद है ना, उन्होंने कैसे अपने मुल्कों की काया पलटी। सबसे पहले जिस कौम में खुददारी पैदा हो जाती है, जिस कौम में अनापरस्ती पैदा हो जाती है, समझ लें, क्योंकि देखें खुददारी और नापरस्ती पैदा होगी तो वो जाए फिर वही आ जाता है, ऐसे हाथ करने के वो बंदा कमाएगा, वो किसी काम को भी, किसी मेहनत के काम को भी बुरा नहीं समझेगा, चाहे वो स्टेशन पे जो है ना वो दूसरों का माल सर पे उठा के लेके जाए, उससे जो पैसे मिलेंगे वो खाना लेके खा के अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। हमने देखे हमारे यहाँ भिखारी, मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा इस टाइम भिखारी मुसलमानों में है, भिखारी सबसे ज़्यादा। और पाकिस्तान में तो उन जिन्हों कहते हैं एड बुटो वो भिखारी नज़र आते हैं। अब सऊदीया का भी यही हाल है। मैं हैरान रह गया, मेरे वहाँ तकरीबन 12 साल मैंने काम किया। एक दिन सुबह फजर के टाइम उठा तो बाहर एक वो मैंने अफगानों औरत थी मांगने के लिए बैठी हुई थी। पहले वहाँ नहीं बैठने देते मस्जिदों में, अब तो मस्जिदों के आगे 2-2, 3-3 बंदे बैठे होते हैं मांगने के लिए, क्योंकि हमें ये ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती कि जनाब ये मांगना बुरी चीज़ है, मेहनत करो और मेहनत करके कमा के खाओ। और यही गैर मुसलमानों ने अपने अक़वाम को, अपनी कौम को ये चीज़ सिखाई है कि मेहनत करो और खाओ। वो देखें आज के दर जो है ना वो इसी दौर में वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है। उन्होंने अपनी कौम के लिए जो किया, बात वही है, हमारे तो ऊपर चोर लुटेरे बैठे हुए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह उनको जो है ना सपोर्ट करने वाले, उनका डिफेंड करने वाले, उनमें ताकतवर लोग भी हैं, उनमें बाकी भी हैं। तो जो है ना वो सोचते हैं ना हम आवाम सोचते हैं कि अपना हमारे लिए क्या बेहतर है। ये चेंज ये रातों रात नहीं आएगी, इसके लिए आज हम इरादा करेंगे फिर जाके शायद एक कोई अरसा लगेगा, 5 साल मनसूबा या 10 साल मनसूबा, फिर जाके हमारा मुल्क जो है ना वो इस काबुल हो जाएगा कि फिर जैसे पहले देखें एक वक्त था कि हमारा मुल्क गरीब मुल्कों की मदद करता था, पैसे देता था, और आज खुद इसने ऐसे किया हुआ है अल्लाह के नाम पे। बाबा बात फिर वही है, शहबाज शरीफ वाली के बैगर्स कांट चूज़र, भीख मंगे बन गए हैं। और भीख मंगे बनाया किसने है? इन्हीं लोगों ने बनाया। इनके बच्चे क्यों मिलियनर बिलियनर अरबोंपति हैं, कहाँ से आया वो पैसा? लेकिन ये सब जो है ना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो है ना शऊर बेदार किया जाए। हमें सबसे पहले देखें, बात वही है कि मियाँ साहब ने, ये मुझे याद है, मियाँ साहब ने बिरयानी की देखें शुरू की थी और आज सब पूरी कौम बिरयानी की देख के पीछे लगे हुए हैं। एक प्लेट बिरयानी की खा के जो है ना अपने वोट का सौदा कर देती है, ये वो कौम है। तो कैसे इसमें तब्दीली आएगी? और अगर एक शख्स कोशिश कर रहा था उसे भी नुकरे लगा दिया, लेकिन अभी तक डटा तो हुआ है वो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखें, मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। पाकिस्तान के लिए मैंने हमेशा आगे का काम किया, वो चाहे मोदी हो, चाहे शमून हो या कोई और हो, पाकिस्तान के लिए वो भी काम करेंगे। पाकिस्तान के जो अपना हमारी मजहबी इक़दार और हमारे जो है ना सकाफ़त को तब्दील किए बगैर कोई भी इसकी तरक्की में जो है ना हिस्सा डालेगा भी, मैं तो उसे सलूट करूँगा, वो कोई भी हो। और जो इसे तबाह बर्बाद करने की कोशिश करेगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कम झोल उठा के उसके लिए बद्दुआएं करूँगा, इतना तो कर सकता हूँ मैं। और इन सब ने पाकिस्तान के कह लें आखिरी कील ठोंकनी बाकी है, जो इन्होंने जिस हाल में पाकिस्तान को पहुँचा दी। बात वही आती है कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो जनाब। इसलिए एक अच्छा मुआशरा बनना चाहते हैं तो इसके लिए हमें हर किस्म की कुर्बानी देना पड़ेगी। उसमें हमें ये अपनी पार्टी की भी, अगर वो बेगैरत और बेईमान है तो उसकी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस मुल्क के लिए हमें सोचना पड़ेगा, इस मुल्क की आवाम के लिए हमें सोचना पड़ेगा, और फिर जाके ये एक अच्छा मुआशरा और अच्छी कौम बन के ये उभरेगी, फिर पाकिस्तान का दुनिया में नाम होगा। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।